हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियाँ। मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा था जिसका नाम था बस स्टॉप वाली लड़की, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि करण को कैसे बस स्टॉप पर एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक खत है। तो उस खत में क्या लिखा है, सुनते हैं आगे। अपने हाथ में एक पुरानी सी किताब और एक चिट्ठी लिए करण थोड़ी देर तक कुछ सोच रहा था और फिर न जाने क्या सोचकर वो बस स्टॉप पर बैठ गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। मुझे माफ कर देना, मैंने कोशिश की तुमको दूर रखने की खुद से, ताकि तुम्हारे साथ वो सलूक ना हो जो मेरे घर पे हुआ। कोई भी लड़का मुझसे बात करने की कोशिश भी करता है ना, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, पहले माँ बाप छीने, फिर कॉलेज और अब किताबें। चाचा चाची ने कॉलेज बंद करवा दिया है, सारी किताबें और वो आई कार्ड जो तुम लौटाने आए थे वो भी जला दिया है। बस ये एक आखिरी किताब है, कहीं छिपी हुई थी, इसे भेज रही हूं, मेरी माफी समझ के रख लेना, हल्का। चिट्ठी पढ़ने के बाद करण बेमन ही कॉलेज की तरफ चला गया। अगले हफ्ते से उसके बीटेक फाइनल ईयर के पेपर थे। उसके लिए पढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। जब भी वो पढ़ता तो उसे लगता कि वो खुद तो पढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से किसी की पढ़ाई छूट गई। करण ने जैसे तैसे पेपर दे दिए और कई बार उस बस स्टॉप पर गया, लेकिन उसे अलका कहीं नहीं मिली। 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया और नौकरी की तलाश हुई तो एक पुणे की कंपनी में करण ने जॉब एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो इस शहर से और अपने गिल्ड से बहुत दूर जाना चाहता था। वो इस मौसम और अलका की यादों को भुलाना चाहता था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी ड्राइवर ने हॉर्न बजाते हुए कहा, साहब, बड़े भैया ने कहा था सीधे आपको लड़की वालों की तरफ ले चलूं। आज हल्दी का प्रोग्राम है, हमें अब चलना चाहिए वरना लेट हो जाएंगे। करण ने कहा, आया। गाड़ी में बैठे बैठे वो फिर कुछ सोचने लगा। 5-7 मिनट बाद ड्राइवर ने कहा, साहब, लड़के वालों का घर आ गया। करण ने बाहर देखा तो देखता ही रह गया, ये तो अलका का घर था। करण ने ड्राइवर से दोबारा पूछा, पक्का यही घर है ना? ड्राइवर कुछ कहता है इससे पहले माँ आ गई। करण गाड़ी से बाहर निकला, माँ के पैर छुए और माँ उसे घर के अंदर ले गई। घर में काफी भीड़ थी। करण ने भैया को मुबारकबाद दी। भैया ने कहा, चल तुझे अपने सास ससुर से मिलवाऊं। वो अलका के चाचा चाची ही थे, पर उन्होंने करण को पहचाना नहीं। चाची ने खुशी से कहा, अरे तुम तो अपनी भाभी से मिले ही नहीं, और करण का एक हाथ पकड़ के दूसरी मंजिल पर लेके गई, जहां पीली साड़ी में एक लड़की बैठी थी। करण ने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। चाची ने कहा, क्या देख रहे हो बेटा, यही तो है तुम्हारी भाभी। ये भाभी है? हाँ यही है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा मंगवाती हूँ। अलका, जरा कोल्ड ड्रिंक लेके इधर आना। ये नाम सुनते ही करण पीछे मुड़ के दरवाजे से बाहर देखने लगा। हरे रंग की साड़ी पहने हुए एक लड़की उसकी तरफ आई और कोल्ड ड्रिंक से भरा गिलास करण को दिया। अलका ने करण की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रही और उससे पहचानने की कोशिश की। करण इतने सालों बाद अलका को अपने सामने देखकर बिल्कुल चुप सा हो गया। कुछ चीज सोचकर करण ने कहा, कम से कम माफी मांगने का तो मौका दिया होता। अलका ने जवाब दिया,
उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, शर्मिंदा तो मैं हूँ, इसलिए उस दिन आपको वो चिट्ठी भेजी थी। मिल गई थी ना आपको वो, और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, पर मैं क्या करती। उस दिन के बाद चाचा चाची ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया। फिर मेरी मौसी मुझे अपने घर ले गई, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसको इतना बोलता देखकर करण खुशी से भर गया, क्योंकि वो पहली बार ये सब सुन रहा था। अलका को चुप कराते हुए करण ने उसे अपने साथ आने को कहा। करण उसे अपनी कार तक ले आया और अलका को आंख बंद करने को कहा। अलका ने आंखों को बंद कर लिया तो करण ने वही पुरानी किताब अपनी कार से निकाली और उसके पन्ने पे कुछ लिखा, और अलका के हाथ में वो किताब पकड़ाकर खुद अंदर चला गया। अलका ने वो किताब पहचान ली और उसने उसका पहला पन्ना खोला, जहां कई साल पहले उसने अपना नाम लिखा था। उस नाम के नीचे लिखा था, अगर तुम 6 साल पहले ही इतना बोल के और मुस्कुरा के ये सब कह देती तो मैं तभी पूछ लेता, विल यू मैरी मी। बस इतनी सी थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही किस्से लेके आऊँगा हर थर्सडे और संडे को। आपके पास भी कोई किस्सा या कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में थर्सडे को।